परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 3 मई को बाबा जी और हजूर जी ने सुबह सत्संग के बाद ओपन कार्ड दर्शन दिए और शाम को 4 बजे संगत के साथ सवाल जवाब किए जी। आज बाबा जी से संगत ने जो सवाल पूछे और बाबा जी ने उनके क्या जवाब दिए वो अब आप इस वीडियो में सुनेंगे जी। सवाल जवाब के बाद बाबा जी के कमाल की एक ऐसी बात बताएंगे कि आपकी आत्मा खुश हो जाएगी, इसीलिए वीडियो में आखिर तक बने रहना जी। आइए सुनते हैं आज शाम 4 बजे के सवाल जवाब जी। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरे बेटे को 3 साल से एक दिक्कत है। मेरा बेटा बैठे बैठे अपने आप ही हिलने लगता है और हमने बहुत सारे डॉक्टरों को भी दिखाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब किसी इंसान को नॉर्मल से ज़्यादा चिंता होने लगती है तो शरीर कांपने और हिलने लगता है। हमें कोशिश करनी है कि उसके साथ प्रेम से पेश आना है और उसको किसी तरह की चिंता नहीं होने देनी है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं आपके साथ बात करने के लायक नहीं हूँ। पहले मुझे धुन सुनती थी और आपके दर्शन भी होते थे, लेकिन अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, ना धुन सुनाई देती। शायद अब मैं मालिक के लायक नहीं रहा। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सारे उस मालिक के बच्चे हैं और सब लायक भी है। ना तो मालिक कहीं गया है और ना धुन कहीं गई है। ये सब सिर्फ इसलिए होता है जब हमारा ध्यान दूसरी तरफ जाता है। धुन 24 घंटे बज रही है, बस हम उसको सुन नहीं पा रहे। अब अगर आप दूसरी तरफ मुंह मोड़कर खड़े हो जाओ और आप मुझे कहो कि बाबा जी, आप कहाँ चले गए, तो मैं तो कहीं नहीं गया, लेकिन आपका ध्यान दूसरी दिशा में मुड़ गया, इसीलिए आप मुझे देख नहीं पा रहे। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप मुझे ब्यास मेडिकल में सेवा दे दो। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, मतलब अब मैं डॉक्टर भी बन जाऊं? ये सुनकर संगत हंसने लगी थी जी। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब हम मेहनत करेंगे तो मालिक हम पर बख्शिश ज़रूर करेगा। फिर यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मेरे अंग संग रहना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, माँ बाप बच्चों से कभी दूर नहीं होते, बच्चे ही इधर उधर हो जाते हैं। फिर आगे एक बहन ने कहा, बाबा जी, मेरे पति सत्संग तो आ जाते हैं लेकिन नामदान लेने को तैयार नहीं। वो कहते हैं बाबा जी घर आकर मुझे नामदान देंगे। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, तो फिर तुम उसका खाना पीना बंद कर दो। ज़रूरत महसूस होगी तो खुद चलकर आएगा, तब तक खाना मत दो जब तक वो तुम्हारी बात मान ना जाए। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब मालिक बुलाएगा तो उसको आना ही पड़ेगा। फिर आगे एक लड़का बोला, बाबा जी, मुझे ब्यास मेडिकल में सेवा करनी है। बाबा जी हंसते हुए बोले, वाह बेटा, अब तो लगता है मुझे डॉक्टर भी बनना पड़ेगा। फिर बोले, मजाक अपनी जगह है, लेकिन सच ये है कि अगर मेहनत करोगे तो मालिक ज़रूर रहमत करेगा। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। आप अपनी तरफ से कोशिश करो, आगे सब मालिक पर छोड़ दो। फिर आगे एक बहन ने कहा, बाबा जी, मेरे पति सुबह 3 बजे उठते हैं लेकिन नींद उन्हें बहुत परेशान करती है, उन्हें नींद ही नहीं आती। बाबा जी ने समझाया, बेटा, नींद तब नहीं आती जब मन अशांत होता है। मन किसी न किसी दुनियावी चिंता से परेशान रहता है, लेकिन जब भजन सिमरन में बैठते हैं और मन को शांति मिलती है तब नींद धीरे धीरे आने लगती है। भजन सिमरन का भी एक दायरा है और हमें उस दायरे को पार करने की कोशिश करनी। फिर आगे किसी लड़के ने पूछा, बाबा जी, मैं पीएचडी करना चाहता हूँ लेकिन मैं अंदर से घबरा रहा हूँ कि मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, अगर लक्ष्य साफ है और मेहनत लगातार करते हो तो मालिक ज़रूर अपना काम करेगा। मेहनत की कद्र मालिक ज़रूर करता है। फिर एक लड़की बोली,
बाबा जी, मेरे पापा कहते हैं बी फार्मा कर लो, क्या मुझे करना चाहिए? बाबा जी ने पूछा, बी फार्मा क्या होता है? लड़की ने बताया कि दवाइयों का कोर्स। फिर बाबा जी ने हजूर जी की तरफ रुख करते हुए कहा, हजूर जी आप ही बताइए ये बी फार्मा क्या है? हजूर जी बोले, बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी। बाबा जी हंसते हुए बोले, अब मैं तो बूढ़ा हो गया, मुझे ये नए नए लफ्ज़ समझ नहीं आते। तुम लोग रोज़ कुछ नया ले आते हो मेरे सामने। मेरे लिए तो चाहे ए फार्मा करो, बी फार्मा करो या सी फार्मा, बस इंसान अच्छे बनो। अंदर इंसानियत का होना ज़रूरी है। फिर यही बहन बोली, बाबा जी आप हर लड़की से यही कहते हैं, लेकिन लड़कों से मजाक करते हो। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटियां तो सभी की प्यारी होती हैं। फिर बाबा जी ने कहा, मगर ये जो लड़के हैं ना, ये तो नंबर 1 के शरारती होते हैं। ये सुनकर सारी संगत पंडाल में हंसी से खिल उठी थी जी। फिर आगे एक भाई बाबा जी के सामने अपनी इच्छाओं की एक सूची सी रखने लगा। बाबा जी मुझ पर दया करो, ऐसा कर दो वैसा कर दो। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा इंसान की चाहत तो अनंत होती है। कल को तू कहेगा मेरी 4 पत्नियां हैं, उन पर भी दया कर देना। ये सुनकर संगत बहुत हंसी थी जी। फिर आगे एक लड़का बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी जो रब है ना, वो भी शायद आप जैसा ही होगा। बाबा जी हंसते हुए बोले, बेटा रब तो सर्वव्यापक है, मैं तो रब नहीं हूँ और रब कभी भी शरीर में समा नहीं सकता। फिर बाबा जी थोड़ा मजाक के मूड में आ गए और बोले, बेटा ये सारे डायलॉग्स याद कर लो, अब जब किसी लड़की से मिलो तो उसे सुनाना। इस पर सारी संगत हंसी से लोटपोट हो गई थी जी। फिर आगे एक बहन ने बड़े प्रेम से कहा, बाबा जी आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है, कारोबार भी ठीक है। मैं अपने ससुराल वालों के साथ आई हूँ, मेरी शादी हाल ही में हुई है, मेरे पति भी साथ हैं, लेकिन हमें अभी नामदान नहीं मिला। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने बहुत ही स्नेह से जवाब दिया, बेटा आप तब तक अपनी नींव पक्की करें, सेवा करें, सत्संग सुने, मालिक ज़रूर कृपा करेगा। बाबा जी ने आगे कहा, मालिक ने नाम की सबको दौलत देनी ही है, जो उसे संभाल लेगा उसे मालिक और अधिक देगा, जो गवा देगा उसे फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर इसी बहन ने पूछा कि बाबा जी नामदान क्यों ज़रूरी है? तो बाबा जी ने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा नामदान का मतलब है हमें ये सिखाया जाता है कि हम धुन और ध्यान के जरिए उस मालिक से रिश्ता कैसे जोड़ें। फिर आगे किसी ने कहा, बाबा जी मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं तो बस इतना कहूँगा कि मैं गुनाहों से भरा हुआ हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। बाबा जी ने कहा, बेटा मालिक कभी किसी को अपने से जुदा नहीं करता, हमारी चाहत ही हमें भटका देती। हमें मालिक की रज़ा में रहना चाहिए और मेहनत कर कर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जो गुनाह, जो गलतियां हो गई उनको भुलाकर एक अच्छा इंसान बनकर आगे बढ़ना चाहिए। फिर आगे एक बहन ने पूछा, बाबा जी क्या आप और हजूर जी ठीक हैं? तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा हम दोनों ही खराब हैं। फिर बाबा जी ने कहा, हजूर जी तो मुझसे भी ज़्यादा खराब है। ये सुनकर सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी थी जी। फिर यही बहन बोली, बाबा जी हजूर जी तो बहुत भोले भाले हैं। तो बाबा जी बोले, वो कुछ बोलते ही नहीं ना, इसलिए भोले लगते हैं, और तूने मुझे तो भोला कहा ही नहीं। तो यही बहन बोली, बाबा जी आप तो बहुत प्यारे हो। तो बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, मतलब सिर्फ प्यारा हूँ, भोला नहीं हूँ। ये सुनकर फिर से संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाकर हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक भाई ने कहा, बाबा जी मैंने हजूर से कहा था और मेरी आज की पर्ची आ जाए। बाबा जी बोले, रोज़ कोई ना कोई आता है और कहता है कि हजूर ने पर्ची निकलवा दी।
फिर बाबा जी ने कहा, पर्चियां तो हजूर जी ही निकलवाते हैं, मगर सवाल तुम मुझसे कर रहे हो। जिसने पर्ची निकाली है सवाल भी उसी से पूछो। ये सुनकर फिर से सारी संगत ठहाके मार मार कर हंसने लगी थी जी। फिर वो बहन बोली, बाबा जी, जो लोग तीर्थों पर जाते हैं उनका क्या होता है? तो बाबा जी बोले, बेटा, सब कुछ कर्मों पर निर्भर होता है। तीर्थों पर जाना हो या कुछ और, शुरुआत बाहर से होती है, लेकिन मालिक से मिलन भीतर से होता है। फिर एक बहन ने बाबा जी से बड़ी सादगी से पूछा, बाबा जी, नामदान के टाइम पर बताया गया था कि पहले सिमरन करना चाहिए और उसके बाद भजन पर बैठना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब मैं सिमरन करने बैठती हूँ तो मेरा मन इधर उधर भटकने लगता है। सिमरन ठीक से हो ही नहीं पाता। दिमाग में बाहरी विचार घूमते रहते हैं और फिर मन में ये ख्याल आता है कि जब सिमरन ही नहीं हुआ तो भजन पर बैठने का क्या मतलब, और इसी सोच में उठ जाती हूँ मैं। बाबा जी ने बहुत ही शांत भाव से समझाया, बेटा, जिस मन को काबू करने के लिए सिमरन भजन की साधना दी गई है, वही मन हमें बहकाकर उठने को कहता है और हम बड़ी आसानी से उसकी बात मान भी जाते हैं और भजन सिमरन से उठ जाते हैं। बाबा जी ने कहा, बड़े महाराज जी हमेशा कहा करते थे, मन लगे या ना लगे, हमें इसे एक फर्ज, एक जिम्मेदारी समझकर निभाना है। बाबा जी ने आगे कहा, बेटा, ध्यान कब टिकेगा और कब नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारा काम बस इतना है कि हम नियम से बैठे। मन अगर साथ दे तो अच्छा, और ना भी दे तो भी बैठना हमारा कर्तव्य है। हमें मन के बहकावे में आकर उठना नहीं है, बस अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। संगत जी, ये सवाल जवाब आज शाम डेरे में बाबा जी और संगत के बीच हुए थे जी। कल बाबा जी सत्संग फरमाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि बाबा जी का सत्संग भी आप तक पहुंचा सके। आइए अब हम सुनते हैं कि कैसे बाबा जी ने एक कैंसर पीड़ित बच्चे के घर तक एक डॉक्टर को भेज दिया और मुफ्त में इस बच्चे का इलाज करवा दिया। ये डॉक्टर इंडिया से नहीं बल्कि अमेरिका से आया था। ये सच्ची घटना एक बूढ़ी सत्संगी अम्मा की है जी, जो अपने पोते के साथ एक छोटे से गांव में अकेली रहती थी। उस पोते के सिवा उनका इस दुनिया में कोई और नहीं था। रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अम्मा ने अपने घर के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान चला रखी थी। उनका पोता तकरीबन 15 साल का था, लेकिन पिछले कुछ समय से वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। अम्मा अपने पोते के इलाज के लिए जो कुछ कर सकती थी, अम्मा ने वो सब किया। घर में जितना भी जमा पूंजी था, सब कुछ उस बच्चे के इलाज पर खर्च कर दिया और हमेशा यही उम्मीद रखी कि उसका पोता ठीक हो जाएगा। बाबा जी ज़रूर उसके पोते की संभाल करेंगे। लेकिन ये सिर्फ उम्मीद या विश्वास भरा नहीं था, बल्कि अम्मा ने हर संभव प्रयास भी किए। अम्मा ने डॉक्टरों से इलाज करवाया, दवाइयों के लिए भाग दौड़ की, कई जगह मदद की गुहार लगाई, लेकिन इंसान की कोशिश की भी एक सीमा होती है। एक वक्त ऐसा आया जब इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन अम्मा के पास देने को कुछ नहीं बचा था जी। इस हालत में भी अम्मा को पूरा भरोसा था कि मेरा बाबा जी ज़रूर मदद करेंगे। और संगत जी, जो हुआ वो सुनकर आपकी रूह तक हिल जाएगी। अब आप सुनेंगे कि कैसे बाबा जी की दया मेहर से अमेरिका का इतना बड़ा डॉक्टर इस गरीब और बूढ़ी अम्मा के छोटे से घर तक पहुंचा और इसके पोते का इलाज किया। अमेरिका में एक नामी भारतीय डॉक्टर बहुत ऐशो आराम से जीवन बिता रहे थे। उनका नाम दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों में लिया जाता था। उन्हीं दिनों भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया भर से बड़े बड़े डॉक्टरों को आमंत्रित किया गया। ये अमेरिका वाला डॉक्टर भी उन चुनिंदा लोगों में शामिल था जिन्हें भारत बुलाया गया था
और जिनको विशेष सम्मान से नवाजा जाना था। इस डॉक्टर ने सम्मेलन का निमंत्रण स्वीकार किया और एक दिन पहले ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंच गया। लेकिन जिस दिन वो भारत आया उसी दिन शाम को तेज बारिश और आंधी का तूफान चल रहा था। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसने टैक्सी बुक की और सम्मेलन स्थल का पता बताया। ये जगह दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर दूर थी, लेकिन उस रास्ते में एक बड़ी नदी पड़ती थी और बीते कई दिनों की बारिश के कारण नदी उफान पर थी। पुल तक जाना खतरनाक था। टैक्सी चालकों ने हाथ खड़े कर दिए। दूसरा रास्ता जो बचता था वो एक घने जंगल से होकर जाता था, जहां अक्सर डकैती और लूट की घटनाएं होती थी। इसीलिए कोई भी ड्राइवर उस दिशा में जाने को तैयार नहीं था। अब डॉक्टर परेशान सा इधर उधर देख रहा था कि आखिर क्या करे। तभी एक टैक्सी ड्राइवर ने पास आकर सलाह दी, साहब मेरी टैक्सी ले जाइए, लेकिन कुछ शर्तें हैं। किराया एडवांस देना होगा, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ेगा। जब आप गाड़ी वापस लाएंगे वो डिपॉजिट आपको लौटा दिया जाएगा। डॉक्टर के पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो उसने इन सभी शर्तों को मान लिया जी और सिक्योरिटी के तौर पर अपना पासपोर्ट टैक्सी वाले को दे दिया जी और 2 दिनों के लिए उसकी टैक्सी एक मोटे किराए पर ले ली। अब रात के 9 बज चुके थे। डॉक्टर ने गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। टैक्सी वाले ने जाते जाते एक सलाह दी थी, साहब नदी वाले रास्ते से मत जाना, वहाँ पुल पर पानी बहुत चढ़ा हुआ है, और ना ही जंगल वाले रास्ते से जाना। आपके लिए बेहतर होगा कि आप गांव के रास्ते से होते हुए जाओ। थोड़ा लंबा ज़रूर है लेकिन सुरक्षित रहेगा। डॉक्टर ने बात मान ली। रास्ते में एक मोड़ पर पहुंचकर उसने टैक्सी को गांव की तरफ मोड़ दिया। तकरीबन रात के 11 बजे होंगे जब वो एक गांव से गुजर रहा था कि अचानक गाड़ी ने काम करना ही बंद कर दिया। गाड़ी खराब हो चुकी थी। डॉक्टर गाड़ी से बाहर निकला, काफ़ी परेशान नजर आ रहा था। डॉक्टर ने इधर उधर नज़र घुमाई कि कहीं कोई कार ठीक करने वाला मिल जाए, लेकिन वहाँ चारों तरफ सन्नाटा था। गांव वाले सो चुके थे। तभी उसकी नज़र सामने एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी जो अपने घर के बाहर एक बड़ी सी तिरपाल बांध रही थी। बारिश के मौसम में अपनी चाय की दुकान के सामान को भीगने से बचाने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर दौड़ता हुआ उनके पास गया और पूछा, माँ जी क्या यहाँ आसपास कोई मिस्त्री मिलेगा? मेरी गाड़ी खराब हो गई है। अम्मा ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, बेटा अब रात के 11 बजे इस वक्त कोई नहीं मिलेगा। गांव वाले तो 8 बजे ही अपने अपने घरों में चले जाते हैं। जब अम्मा ने डॉक्टर के चेहरे पर आ रही परेशानियों के भाव देखे तो अम्मा बोली, आओ बेटा मेरे घर पर रुक जाओ, इतनी रात को सड़क पर अकेले नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर के पास भी कोई और चारा नहीं था। उसने अम्मा की बात मान ली और उनके घर आ गया। अम्मा ने उसे इंसानियत के नाते एक कप चाय बना कर दी और खाने के लिए भी पूछा। डॉक्टर ने चाय तो पी ली, लेकिन खाना विनम्रता से मना कर दिया। घर के भीतर उसकी नज़र एक बिस्तर पर पड़े एक बीमार बच्चे पर पड़ी। डॉक्टर ने अम्मा से पूछा, ये बच्चा बीमार है? अम्मा की आंखों में पानी भर आया। रूंधे हुए गले से बोली, हाँ बेटा ये मेरा पोता है, कैंसर है इसे। डॉक्टर बहुत महंगा इलाज बता रहे हैं। जो कुछ मेरे पास था सब मैंने खर्च कर दिया, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। बस बाबा जी पर भरोसा है, मुझे यकीन है वो इसे ठीक ज़रूर करेंगे। अम्मा ने दीवार पर टंगी बाबा जी की तस्वीर की ओर इशारा किया और कहा, ये है हमारे सद्गुरु। सारा जीवन भजन सिमरन करते निकल गया बेटा, और अब
बस यही आस है कि मेरे सद्गुरु मेरे पोते को ठीक कर दे। ये सुनते ही डॉक्टर की आंखें भी नम हो गई। अम्मा की ये हालत पर डॉक्टर को दया आ गई। डॉक्टर ने सोचा कि मैंने सारी उम्र लोगों के इलाज करके करोड़ों रुपए कमाए, अब अगर किसी बेबस का मुफ्त में इलाज कर दूंगा तो मेरे लिए ये एक पुण्य का काम ही होगा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और फिर अम्मा की ओर देखकर बोले, माँ जी, आपकी प्रार्थनाएं अब पूरी होने वाली हैं। आप बस समझ लीजिए कि मुझे आपके घर तक आपके सद्गुरु ने ही भेजा है, नहीं तो इतनी रात को मेरी गाड़ी ठीक आपके घर के सामने ही क्यों खराब हुई। और पूरा गांव सो चुका है, लेकिन फिर भी मेरी गाड़ी खराब होने के बाद मैंने सबसे पहले आपको ही देखा। ये सब आपके गुरु ही करवा रहे हैं। अम्मा हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। डॉक्टर ने आगे कहा, ऑपरेशन मैं खुद करूँगा और जो भी खर्च आएगा उसकी चिंता मत कीजिए, आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। डॉक्टर ने अम्मा से वादा किया कि सुबह मुझे एक मीटिंग में जाना है, लेकिन मैं मीटिंग से सीधा आपके घर ही आऊँगा और उसके बाद आपके बेटे का इलाज शुरू होगा। अगले दिन शाम को डॉक्टर मीटिंग से लौटे और अम्मा और उसके पोते को दिल्ली के एक अस्पताल में ले गया, जो डॉक्टर के ही एक दोस्त का अस्पताल था, और वहाँ अम्मा के पोते का इलाज शुरू। कुछ महीने के बाद अम्मा का पोता एकदम ठीक हो गया। इस बीच अमेरिका वाला डॉक्टर अमेरिका से लगातार अम्मा से बात करता और अपने डॉक्टर दोस्त से भी टच में था। संगत जी, बाबा जी खुद हमारे सामने नहीं आते जी, लेकिन इस डॉक्टर जैसे मददगार को हम तक ज़रूर भेज देते हैं जी। बाबा जी किसी ना किसी रूप में हमारी संभाल कर जाते हैं जी, बस हमें विश्वास रखना चाहिए। अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। संगत जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।